शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त मैं खानेवाल में मौजूद हूँ और यहाँ जो वाक़या हुआ है वो बड़ा बदकिस्मत वाक़या है और इसकी एक हिस्ट्री मौजूद है। रिपोर्ट ये किया जाता है कि एक बच्चे को दरबार पर ले जाकर जिनसी तशद्दुद का मुबैना तौर पर निशाना बनाया जाता है और उसके बाद फैमिली बड़ा करेज करके पुलिस के पास जाती है। पुलिस के पास जाकर इनके साथ क्या होता है और उसके बाद के मामलात तो एक साइड पर, लेकिन ये जालिम और रजील इंसान जो ये मुबैना हरकत करता है, एक बच्चे को आज जिनसी इस्तेसाल करने की कोशिश करता है। इतलात के मुताबिक वो इसका हैबिचुअल है। ये तकरीबन चौथा केस है। एक केस आज से कुछ महीने पहले होता है, वो भी रजिस्टर करवाया जाता है। तमाम चीजें आगे चलती हैं, लेकिन इवेंचुअली मरता क्या ना करता फरीकैन के दरमियान सुलह हो जाती है और वो जालिम बच निकलता है। उसके बाद फिर दो वाकयात होते हैं। दोनों वाकयात में फरीकैन सुलह कर लेते हैं और ये दोनों वाकयात रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। अब ये जो चौथा वाकया है, ये जिनसी बिल्ला, ये जिनसी दरिंदा जो है, ये खानेवाल की सड़कों पर दंदनाता फिर रहा है और जो रिपोर्टेडली मामलात सामने आ रहे हैं वो बड़े शर्मनाक हैं। इसमें हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वहां मेडिको लीगल रिसीव करने के लिए पैसों की डिमांड है। पुलिस की बात की जाए तो इस जालिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पैसों की डिमांड है। और इस फैमिली के साथ मिलने के बाद बहुत सारी चीजें जब हमारे सामने आई तो हमने भी कुछ काम किया, वो भी प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक लम्हे के लिए ये नजर डालिएगा, आपकी जेरे नजर जो फुटेज है इसमें बाकायदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खानेवाल का एक नुमाइंदा है। ये बदबख्त चेहरा ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये वो रजील इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ मेडिको लीगल देने के लिए डिमांड रखता है 3000 रुपए की। इसको रिश्वत के तौर पर अपना जायज कानूनी डॉक्यूमेंट देने के लिए और इसे लेने के लिए इसको 1000 रुपए तक निगोशिएशन करके लाया जाता है। 1000 रुपया लेकर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है वो देखिएगा। अच्छा जी, मजलूम मोहम्मद मंशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके बच्चे के साथ, कमसिन बच्चे के साथ मुबैना ज्यादती की गई है और उसके बाद ये शख्स इंसाफ के लिए मारा मारा फिर रहा है। कभी ये अस्पतालों के चक्कर लगाता है, कभी ये पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता है और हर जगह एक ही राल है, एक ही कहानी है कि सानू कुछ देती जा, लेके की आए हैं तो देके की जाएगा। भाईजान, अभी आप जा रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए, क्या डिमांड क्या है मेडिकल रिपोर्ट देने के बदले? उसने मेरे से 3000 रुपया मांगा था, तो 3000 रुपया मांगा तो मैंने उसकी मिन्नतें की और हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के फिर वो कहीं पे आया, मैंने 1000 रुपया फिर। ये कौन बंदा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम तो सर मुझे नहीं मालूम, पता करके फिर भी आपको। ये वहाँ का क्या कोई मुलाजिम है, क्या है? मुलाजिम है, ये मेडिकल जो ना मेडिकल करवाता है और देता है लोगों को, उस ब्रांच में है सर। यानी इनके इल्म के मुताबिक वहाँ का एक जूनियर स्टाफ मेंबर जो है वो सारे मामला देख रहा होता है। अब पहली तो बदबख्ती ये है कि आपके पास कोई ऐसी विंडो नहीं है जहां पर ये सारा काम होने। साइल आएगा, उसको ख्वार किया जाएगा और बदबख्ती के साथ मुंह काला किया जाएगा। अभी देखते हैं जी कि इनसे अस्पताल में मुंह काला कौन करवाता है। पहले आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद मामले को आगे लेकर चलते हैं। मैनू कर जा 3000 रुपया देगा। मेडिको लीगल लाने से पहले अपना मुंह काला करने और उसके बाद मेडिको लीगल की फोटोकॉपी लाने के बदले इस शख्स ने एक बार पहले पैसे लिए और उसके बाद दोबारा आकर 300 रुपए की डिमांड रख दी और इस फैमिली से मुतालिबा यह किया कि भाई ये जो 2 वर्के जिनकी मालियत 10 रुपए है
वो मैं चूंकि फोटोकॉपी करवा कर लाया हूं, तो अब मुझे तुम्हें 300 रुपए देने पड़ेंगे। और बहरहाल मरते क्या ना करते, इनको वो 300 रुपए देने थे एंड दे पेड इट। उसके बाद हमने रुख किया पंजाब पुलिस के जवानों का। मिलवाऊंगा इनसे भी, लेकिन एक लम्हे के लिए वहां के हालात आपके सामने रखते हैं। अब आप उसको देकर आ गए पैसे, पहले उसने कितने पैसे लिए? 1000 रुपया लिया था उसने। फिर उसने कितने लिए? 300 रुपया। कहता कापियों का 300। हाँ, वो आरफ नू मैं बुलाया, चलो ठीक है। फाइनली जी, उस मजलूम बेचारे बच्चे का जिसको मुबैना जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया है खानेवाल शहर में, उसका वालिद मेरे साथ एक बार फिर है और वो ये रिपोर्ट ले आया। इस रिपोर्ट के लिए उसको कितने पैसे देने पड़े हैं, और ये शख्स याद रखिएगा मेहनतकश आदमी है, इसकी इतनी सी दिहाड़ी होती है। सर कितने कितने पैसे आपको इस रिपोर्ट के लिए किस किस को देने पड़े हैं? पहले आया मेरे पास, मैंने रिपोर्ट मांगी तो मेरे से कह रहा था 3000 रुपया मुझे दे। हाँ। तो मैं कहा सर मैं गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ीदार आदमी हूँ, मैं कहाँ से दूँ आपको, मेरे पास इतने नहीं है। कहता तेरे पास कितने हैं? मैंने बोला मेरे पास 1000 रुपया है। तो कहता चलो फिर कर लेंगे, 1000 रुपया आप मुझे दे दे। अच्छा जी, यानी ਉਹਦਾ मूड अगे भी है अली कमान दा। फिर मैं फिर उन्होंने देता 1000 रुपया। 1000 रुपए तो बाद कहना अच्छा मैं तेन लिया के देना। 10 मिनट बाद फोटो कापियां करा के मेनू देती। हाँ जी, आ फोटो कापियां उन्हें मेनू लिया के देती। फोटो कापियां लिया के देती ते मुड़ के मेनू कहंदा जी 300 रुपया होर दे, मेरे ते 300 रुपया खर्चा है, 300 रुपया होर दे। आरिफ बदबख्त इंसान, 2 फोटोकॉपीज, 2 वर्के फोटोकॉपी करवाने का 300 रुपया इसने लिया है। वजह क्या है कि भाई फंसा हुआ है, इनकी चमवी ला लो। अभी पुलिस क्या कर रही है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये बच्चे से ज्यादती का मामला है, ये बच्चे की को जिस्मानी और ज़हनी अजियत तकलीफ का मामला है जो सारी जिंदगी उसके साथ चल सकता है। और उसमें मेरा निजाम वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क्या कर रहा है कि पहले उसने 1000 रुपया लिए, 3000 मांगा था, उन्हें देखा मरिया पे आ गया, रुड़िया पे आ गया, इनको पैसे नहीं होने, 1000 रुपया दे दे, चल कोशते देती जा। और उसके बाद ये 2 वर्के फोटोकॉपी करवाने के इस रजील इंसान ने 300 रुपये अलहदा लिए। बहरहाल चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। मेरी गल तो सुन, साडा मुंडा गिरफ्तार करो, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ मेरी गल तो सुन बीबी, मुंडा गिरफ्तार करो, मैं पैसे ले मेरी गल तो सुन बीबी, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਬੀਬੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ तो सुन, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, असा उतने तक नहीं फाड़ सकते जितने तक अदालत जितने न फाड़े। तो मेरी गल समझ, तू इतने तमाशा न बना बैठे जेल अच्छा जी, अब अंदर तमाशा ये हुआ कि जो ही ये फैमिली अंदर जाती है, पहले 8000 रुपए दे बैठे थे और डिमांड 10,000 की थी, 15,000 टोटल लेना था 2 इंस्टॉलमेंट्स में पुलिस के इन बुजुर्ग साहब ने। लेकिन जो ही अंदर जाते हैं और जाकर अपना मुतालबा करना शुरू करते हैं, तो कन्विंस करने के बाद मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद इस शख्स को अंदाजा हो गया था कि ही इज बीइंग रिकॉर्डेड, या कोई मामला इसके इर्द गिर्द मंडला रहा है, या फिर इसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इसका भरम रख लिया। होता कुछ यूं है कि मौसूफ 8000 रुपए वापस करते हैं जो इसने इस फैमिली से पहले एंट रखे हुए थे। ये देखिएगा। मेरी गल तो सुन, साडा मुंडा गिरफ्तार करो, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ मेरी गल तो सुन बीबी, मुंडा गिरफ्तार करो, मैं पैसे ले मेरी गल तो सुन बीबी, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਬੀਬੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ तो सुन, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, असा उतने तक नहीं फाड़ सकते जितने तक अदालत जितने न फाड़े। तो मेरी गल समझ, तू इतने तमाशा न बना बैठे जेल तो अब तक तमाम चीजें वो हैं जो इस निजाम के चेहरे की कालक हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल है और मेरे अजीम
कमाल महान पुलिस के जवान भी शामिल हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूं मजलूम फैमिली से, मोहम्मद मंशा की फैमिली से, जिसके बच्चे को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था मुबैना तौर पर, और ये उसका इंसाफ लेने के लिए पहले मेडिको लीगल के लिए अस्पताल जाता है, उसके बाद पुलिस के पास जाता है। ये तमाम खराफात काटने के बाद अब हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मंशा और उनकी अहलिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपकी सेहत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला करे। ये बड़ी तकलीफ की चीज है। हुआ क्या था और ये क्यों वाकया हो गया? ये मामला ऐसा हुआ था, यानी कि मैं कराची सी अपनी मजदूरी कर रहे सी। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवरी कर रहा, मजदा चला रहा उत्ते मंडी दे विच। कराची में? हाँ जी कराची। तो आप कराची से वापस आए थे? जी मैं कराची अचानक वापस, जो मैंने पता लगा भी मेरे बच्चे नाल आ वाकया बनया, मैं दूसरे तीसरे दिन फिर फौरी पहुंचे आपकी छुट्टी लैके। अल्लाह रहम करे। अच्छा क्या वाकया हुआ था? जो मैं इत्थे आया ते इत्थे वेख्या मेरा बच्चा कर रहा सी अपना होटल दे काम। होटल दे स्कूल दियां छुट्टियां सी, मैं मेरे दा काम करदा सी। हाँ जी। ते मैं कहा बहुत चलो जेड़े 10 दिन 20 दिन छुट्टियां वा, चलो तू आपदे होटल दे लाजमी आवारा फिरना वा, तू इत्थे गुजार ला। इन्हें फिर होटल दे काम कर रहा सी ते होटल तो इनू घेर के लै गए ने बच्चे खेलन दे बहाने दे नाल। कौन लेके गए? 2 बच्चे सी छोटे छोटे। अच्छा जी। वो इन्हां नू लै गए ने ते ਜਦੋਂ उस दरबार वाली गली च गए तो उत्थे उन्हां दा घर सी, ਉਹ दरिंदे दा मुबशर ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 3-4 ਲੜਕੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਫਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਈ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਪਿੱਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ थाने कॉल की। थाने वाले मैं थोड़ा सा इधर आना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम बहन, माइक दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। बच्चा रूटीन में घर से बाहर जाता था या सिर्फ होटल पे ही काम करने के लिए जा रहा था? नहीं, जब से छुट्टियां हुई बस होटल पे ही जाता था। घर में आप लोगों को ये इत्तला कैसे मिली कि ये मामला हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है? ये रोता रोता अपने चाचू के पास आया तो उससे बताया कि उसने मुबशर ने मेरे साथ ये ज्यादती की है। आप लोग मुबशर को जानते हैं? नहीं, हम पहले उसे मैंने कभी नहीं देखा, ना हम उसे जानते, ना हमारी कोई दुश्मनी है उनसे। तो जब वो घर इसने फिर बताया कि उसने मेरे साथ ज्यादती की है, हमने फिर कॉल की थाने में, 15 पे कॉल की। अच्छा जी। वो पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने देखा, मौका भी देखा जहाँ वारदात हुई थी दरबार। इधर हमारे घर भी आए, उन्होंने वीडियो बनाई, हमसे पूछा क्या हुआ क्या नहीं। थाने ले गए हमें। बच्चे का मेडिकल हुआ तो कहते पैसे दो। 3000 रुपया हमने उधर मेडिकल पहले मांग रहे थे, 1100 रुपया फिर हमने उसे दिया। तो कहते मेडिकल लाहौर जाना है। फिर इंस्पेक्टर ने हमें बुलाया थाने में, कहते मैंने उधर लेके जाना मेडिकल, मुझे कोई खर्चा पानी दो। इंस्पेक्टर का नाम क्या? इंस्पेक्टर का नाम क्या? ये लियाकत वही है जिसने अभी 8000 वापस किए हैं? लियाकत साहब। अच्छा जी। लियाकत ने किस बिहाफ पे पैसे मांगे थे? कहता है मैंने बच्चे का मेडिकल लाहौर लेके जाना, मुझे कोई खर्चा वगैरह दो। तो हमने 5000 दे रहे थे, कहता नहीं ये थोड़ा है, ज्यादा दो। हमने 8000 दिया, कहता है ये 8000 भी थोड़ा है, ये तो ऐसे है जैसे गोरा कागज लेते हैं साफ। अच्छा जी। हाँ जी, ये 8000 की कोई वैल्यू नहीं है, इतनी महंगाई है, इससे ज्यादा दुगने तिगने हमें और दो। हमने कहा चलो सही है, हम फिर किसी दिन दे देंगे, सुबह दे देंगे या शाम को। कहता सही है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो बहरहाल एक शर्मनाक चेहरा है हमारे इस महकमे का। मुझे नहीं पता आईजी साहब इस पर आप लोग क्या करते हैं? दीवारें माशाल्लाह अच्छी बन रही हैं, लेकिन दीवारों के अंदर बैठने वाले भी कोई बंदे के पुत्र हों तो शायद ज़्यादा आसानी का मामला हो जाएगा। और वो सिर्फ इस सूरत में हो सकते हैं कि उनको ना जाने लत जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन बहरहाल इसको ख़त्म तो करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ना इस पर कोई ना कोई बात तो करेगा। सानू लियाकत साहब ने ना ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡੀਪੀਓ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ SHO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡੀਪੀਓ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਆਪਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अच्छा जी जी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਪੀਓ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡੀਪੀਓ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੀਪੀਓ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਛੇੜ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। अच्छा ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਕੂਆ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਫਆਰ ਸਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਸ਼ੁਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਰਾਨ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਪੈਸਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ 1 ਮਾਫੀ 2 ਮਾਫੀ 3 ਮਾਫੀ ਹਰ ਦਫਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ हक बहरहाल मैं इनू सजा करवानी है मेरी आही मुतालबा मैं इनू सजा दवानी है मैनू पैसे नाल कोई गर्ज नहीं है मैं इनू सजा दवानी है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे और आपकी मुआवनत और मदद का मामला करे। सर ने मैं आही गल कही है मैं कहा सर जी मैनू कोई मुतालबा नहीं है किसी किस्म दे कोई रिश्वत नहीं हैगी ठीक है गरीबी मेरी रब दे हथ दे विच है बहरहाल इन्हू मैं सजा करवानी है। अल्लाह आसानी कर। नाज़रीन ये मामला आपके सामने रखने का एक बुनियादी मकसद है एक जानिब ये रजील इंसान जो है वो बेनिकाब होने जा रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ और दूसरी जानिब मेरा निज़ाम बेनिकाब हो रहा है और निज़ाम हर चौथे दिन बेनिकाब होता है लेकिन ऐसा ढीठ निज़ाम है कि बदलने का नाम ही नहीं लेता। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरी गल तो साडा मुंडा गिरफ्तार करो असि पैसे होर मेरी गल तो सुन बीबी मुंडा गिरफ्तार करो मैं पैसे ले मेरी गल तो सुन बीबी यार वो नहीं छट बीबी ओदा दिमाग मेरे दिन मुंडा बाहर फिरदा रे पुलिस वाले ने खड़िया नहींगा। अच्छा मेरी गल सुन मैं तो किदे थी मैं तो लाहौर सी मेरे गल सोचना चाहिए नहीं मेरा पुत्र मुझे पुत्र मेरी गल तो सुन साडा बंदा फड़ी जावे असा उतने तक नहीं फड़ सकते जितने तक अदालत जितने न फारे तू मेरी गल समझ तू इते तमाशा ना बना बैठे जेब हाँ वो आरिफ नूं मैं बुलाया चलो ठीक है। मेरा की नाम है शहर शेर मैनू घर जाके 3000 रुपया देगा। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त चूँकि खानेवाल में मौजूद हैं और ये सानेहा वाक़या जो यहाँ पर पेश आया आपके सामने रख रहे हैं ये एक दरबार है और ऑब्वियसली लोगों की अपनी अकीदत के मामलात होते हैं राइटली और रॉन्गली लेकिन यहाँ जो हादसा और वाक़या पेश आया है वो एक बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या है और ये बच्चा मेरे साथ मौजूद है इसका चेहरा हमने ब्लर कर दिया है। आई डोंट वांट कि इसकी आइडेंटिटी रिवील हो मैं नहीं चाहता कि इसने कल अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो इसके लिए कुछ ऐसे मामलात हो। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ठीक है आप? हाँ जी ठीक। अल्लाह आपको सेहत दे। क्या वाक़या हुआ है क्या मामला हुआ है? सर तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। हाँ। हम सारे बच्चे इधर आए थे खेलने के लिए यहाँ इधर ग्राउंड में। हाँ जी। हाँ। 6-7 बच्चे और थे जहाँ खेल रहे थे। हाँ। और मैं और जो वो लड़का है मुबशिर। हाँ। हम दोनों वहाँ बैठे हुए थे। मुबशिर अच्छा। हाँ जी मुलजिम वो। मुबशिर का घर ये सामने वाला है? हाँ जी ये सामने वाला। हाँ, तो आप मुबशिर को जानते थे पहले? नहीं पहले नहीं जानता था वैसे ही दोस्तों की बात कर रहे थे बैठे हुए। तो जब सारे बच्चे जाने लगे तो मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ। तब उसने मुझे पकड़ लिया वहाँ टहले पड़ी हैं वहाँ पर किधर खड़ा करके इधर है जी। ये अनफॉर्चुनेट मामला है जी और इसमें बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा जी यहाँ पे क्या है?
ये टाइलें बड़ी हुई थी, हम दोनों यहाँ, एक और टाइल थी यहाँ भी थी, हम दोनों यहाँ बैठे हुए। जब सारे बच्चे जाने लगे तो मैंने भी कहा मैं जा रहा हूँ। हाँ। तो जब यहाँ तक पहुँचा उसने मेरे पीछे आन के पकड़ लिया। मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की पर मैं नहीं छुड़ा पाया। हाँ। वो बड़ा था थोड़ा सा मेरे से, वो मुझे यहाँ कर खड़ा करके मेरी सलवार उतार के और उसने मेरे साथ ज्यादती की है जी। आपने ये साइडों पे आबादी है, शोर नहीं मचाया, किसी को आवाज नहीं? कोशिश कर रहा था पर उसने मुझे नहीं बोलने दिया, मारा भी और कपड़े भी फाड़े हैं जी मेरे। तो आपने फिर किसको बताया घर? कि मैं बाहर गया हूँ, जब चौक में पहुंचा तो मुझे मेरा चाचू नजर आया आतिफ, तो मैं उसके पास गया, उसको सारा वाकया बताया। हाँ। तो उसने 15 पर कॉल की, तब पुलिस आई। हाँ। तो फिर उसको हुआ दिखाया और वीडियो भी बनाई। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे। मुझे एक बात बेटे बताओ कि आप तो घर से होटल पे काम करने जाते थे। हम जब छुट्टी थी ना, तब छुट्टियां थी ना? हाँ जी, तब जुम्मा पढ़ के हम जहाँ पर खेलने आए थे, जुम्मे की छुट्टी थी मुझे भी यहाँ से। होटल से भी छुट्टी थी? हाँ जी। अच्छा। तब जब हम जहाँ पर खेलने आए तब उसने। जीते रहो, अल्लाह आसानी करे। बहरहाल पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक अभी तक पुलिस ने मुल्जिम को गुनाहगार लिखा है। ऑब्वियसली बाकी चीजें भी होना बाकी हैं। मेरी गल तो सुन, मेरी गल तो सुन बीबी, मेरी गल तो सुन बीबी। अच्छा मेरी गल सुन, मैं दुखी दे दी, मैं तो लाहौर सी पुत्र, मेरी गल तो सुन, बड़ा बंदा फड़ी जावे, असा उच्चे तक नहीं फड़ सकते जितने तक अदालत जितों न फारे। तू मेरी गल समझ, तू इसे तमाशा ना बना बैठे जेब में पावे। हाँ वो आरिफ नूं मैं बुलाया, चलो ठीक है। की नाम है शहर शेर मैनू घर जाके 3000 रुपया देगा। खानेवाल की एक मारूफ सहाफ़ती शख्सियत नईम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे भाइयों की तरह भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम सलाम। से ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नईम भाई ये क्या मामला है? दरबार लोगों की अकीदत होती है, उनके अपने जज्बात होते हैं, लेकिन यहाँ दरबारों पर इस किस्म के मामलात, खानेवाल तो बड़ा गयूर शहर है। सर देखें, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है ये इस दरबार के ऊपर, ये जिनसी ज़्यादती का ये दूसरा वाक़या रिपोर्ट हुआ है। ये फरवरी 2023 में इसी मुलजिम ने इसी मोहल्ले के एक 6 साल के मासूम बच्चे हुज़ैफ़ा को ज़्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया था सर। उसके बाद ये गुनहगार पाया गया, DNA हुआ, टेस्ट जो है पॉजिटिव आए। उसके बाद सियासी प्रेशर, ख़ानदान का प्रेशर उस मुद्दई के ऊपर और इलाके के लोगों का प्रेशर, वो प्रेशर उस मुद्दई को जो है वो ले डूबा। बिलाखिर इनकी सुलह हो गई। सुलह होने के बाद ये जेल से जो है ये वापस आया, यही मुल्ज़िम मुबशिर जो है। और उसके बाद जब ये वापस आ गया, ठीक 1.5 महीने के बाद इसी मोहल्ले के 2 और बच्चों के साथ इसने इसी तरह से उनका जिनसी इस्तेहसाल किया। यहाँ पर 2 बच्चों का अभी तक जो है ये वाक़या रिपोर्ट हो चुका है इस दरबार के अंदर। यहाँ थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि एक ही मोहल्ले के ये 4 मासूम बच्चे हैं। पहले की उम्र 6 साल है, हुज़ैफ़ा उसका नाम है। वो वाक़या पुलिस को रिपोर्ट हुआ, मुलजिम गिरफ़्तार हुआ। उसके बाद जो दूसरे 2 बच्चे थे उनकी उम्रें भी 7 से 8 साल थी, लेकिन वालिदैन सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर और इस मुलजिम का जो बाप है वो इनके बराबर का शरीक है, क्योंकि वो माफ़ी मांगने के लिए सबसे पहले भाग जाता है। वो माफ़ी मांगता है, वो लोग माफ़ कर देते हैं कि सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कि कल को हम मुआशरे को क्या मुंह दिखाएंगे। ये चौथा वाक़या सर रिपोर्ट हुआ है। सैफ बच्चे का नाम है। ये इंतहाई गरीब बच्चा है। 120 रुपये दिहाड़ी के ऊपर एक होटल के ऊपर काम करता है। जुम्मे वाले दिन, छुट्टी का दिन था, यही मासूम बच्चा अपने दीगर 2 साथियों के साथ यहाँ पर खेलने के लिए आया। वो साथी चले गए इसके, लेकिन इसको इसी मुलजिम ने, मुबशिर ने, इस दरबार के अंदर उसी जगह पर जो फरवरी में वाक़या जहाँ पर किया था, उसी पॉइंट के ऊपर उसी मुलजिम ने एक और बच्चे का जो है वो जिनसी इस्तेहसाल किया। इसके शोर मचाने के ऊपर जो है लोग इकट्ठे हुए, इनके चाचू आए, उन्होंने 15 की, पुलिस आई। पुलिस ने आके जो फ़र्दन जो किया, सिर्फ FIR दर्ज की। मुलजिम ने जो है, आपके इलाके में पुलिस हर काम के पैसे लेती है? जी सर, ये अस्पताल भी मेडिको लीगल के पैसे लेता है, पुलिस भी पैसे लेती है। सर क्या भूखमंगे हैं, नंगे हैं, क्या हैं?
थाने के अंदर सर देखें, अब इन्होंने जिस तरह से बताया, सबसे पहले मेडिकल करवाया, मेडिकल के इन्होंने अलग से पैसे दिए, फिर आगे वो पुलिस इंस्पेक्टर आ गया, उसने इनसे अलग से पैसे लिए, पर्चा दर्ज करने के अलग पैसे हैं, तफ्तीश करवाने के अलग पैसे इनसे लिए जा रहे हैं, उसके बाद DNA करवाने के लिए अलग से पैसे मांगे जा रहे हैं, और पुलिस दूसरी पार्टी से भी पैसे ले चुकी है। और रेड करवाने के, रेड रखवाने के, तमाम की तमाम चीज़ों के, हर चीज़ के पैसे हैं। मुलज़िम को रिलीफ देना है, उसको ठोकना है, उसको तुनना है, उसके अलग पैसे हैं। तो ये देखें कि ये मासूम बच्चों के, ये मुलज़िम जो है ये किसी रिलीफ का हकदार ही नहीं है सर। इन्हों के घर बाल बच्चे कोई नहीं ना? बच्चे तो हैं, लेकिन सर इनको शर्म ही नहीं आती। अब शर्म आए। पुलिस आपका एक जिम्मेदार तरीन महकमा है। बिल्कुल सर। भाई इनके घर भी बच्चे हैं, ये किस तरीके से इनको अपने बच्चे नजर नहीं आते हैं? सर ये दूसरों के बच्चों को अगर अपने बच्चे समझें तो ये कभी भी ये नीच हरकत कभी ना करें। जिस तरह से ये देखें कि आपने बताया, दिखाया कि 8,000 रुपए इन लोगों से ले लिए। सर वो तो वापस आ गया ना, वो तो अल्लाह ने करम किया। ओहो, अल्लाह की वजह से आ गया भाई। अब देखें सर, इनसे ले लिया और मजीद पैसे लेने के लिए इनकी फैमिली को वहां पर बुलाया गया। पैसे लेने के लिए? मेरे पास रिकॉर्डेड है सारा कुछ। हाँ, पैसे लेने के लिए बुलवाया था। सिर्फ इनकी वालदा ने वहाँ पर शोर मचाया, बाहर DSP साहब बैठे हुए थे और अल्लाह ने इसकी इज्जत रखनी थी और ये बंदा बच गया। अब इसकी सफ़ेद दाढ़ी, DSP से जान बचाते बचाते उन्हें पैसे वापस कर जी सर, ऐसे ही हुआ। अभी तक मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। और यही बच्चा अगर किसी सियासी शख्सियत का होता, किसी MNA का होता, किसी, क्या बात कर रहे हैं, IG साहब की दौड़े लगी होनी थी। सर मैं कहता हूँ कि इनकी पूरी फैमिली को मुलजिम को उठा के उन्होंने अंदर मारना था। मुलजिम पुलिस चाहे ज़मीन के नीचे से भी निकाल के ले आती है। और इन 2 मासूम बच्चों की इज्जतों के साथ उसने खेला, जिनके 2 FIR एक ही थाने के अंदर और एक ही जगह के ऊपर दर्ज हुई हैं सर। जब इंसाफ नहीं मिल पाता नाजरीन, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो दरिंदा, वो भेड़िया एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 10वां और न जाने इस तरह के कितने घरों को बर्बाद करने निकल पड़ता है। और मुझे नहीं समझ आती पुलिस क्या कर रही है। जाते जाते एक लम्हे के लिए जरा दोबारा देखिएगा कि खानेवाल पुलिस की कारस्तानी और कार्रवाई क्या थी। मेरी गल तो सुन, मेरी गल तो सुन बीबी, मेरी गल तो सुन बीबी। अच्छा मेरी गल सुन, मैं तो किते थी, मैं तो लाहौर सी। पुत्र मेरी गल तो सुन, बड़ा बंदा फड़ी जाए, असा उतने तक नहीं फड़ सकते जितने तक अदालत जितने न फाड़े। तो मेरी गल समझ, तू इसे तमाशा न बना बैठे जेल में। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, क्या हाल है? ये आपका दरबार है सर, और इसकी एक अपनी सेंटिटी है, लेकिन यहाँ पर दूसरा वाकया रिपोर्ट हो गया बच्चों के साथ ज्यादती के हवाले से। क्या चल रहा है खानेवाल में? सर असल में जब कानून कुछ ना करे तो हर बंदा अपना जैसे कानून को हाथ लेते हैं, हाथ में ले लेते हैं। तो ये शुगर लगा हुआ। इस लड़के को पहले भी पकड़ा गया था सर, इसको पहले भी फेंटा भी उतरा था, मोहल्ले वालों ने मारा भी था इसको। लेकिन ये पता नहीं कैसे लोग, मोहल्ले वालों ने क्यों मारा था इसको? ये पहले भी इन्होंने सारे यही वाकया सेम टू सेम इनका दूसरे महीने में वाकया फरवरी में वो बताया। तो इन्होंने बल्कि ज्यादती की थी बच्चों के साथ। उसके बाद फिर इन्होंने अब दोबारा ये वाकया हो गया। बल्कि इसके पहले भी वाकया तो होते रहते हैं, लेकिन अगर कोई मीडिया पे, पुलिस कहाँ है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही जिसने हिफाजत करनी। देखिए, जुर्म होने के बाद पुलिस का काम नहीं शुरू होता, जुर्म होने से रोकने के लिए भी पुलिस का ही काम है। जी बिल्कुल। ये तो बाद में पैसे मांगते फिर रहे हैं। ये सर हर जो भी, अगर एक फोटो कापी भी करानी उसके भी पैसे देने, अगर कोई काम कराना उसके भी पैसे देने, तो फिर पुलिस महकमा क्या कर रहा है? मैं ऑनेस्टली आपको एक चीज बताऊं, किसे कहते हैं, लाद दे लदा दे, लादने वाला साथ दे, के जो करना है भाई जी तुसा ही करना है। और कीमतन इंसाफ आपके मुल्क में बदकिस्मती के साथ खरीदना पड़ता है, और इससे बड़ी बदकिस्मती हो नहीं सकती। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।